हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। जो वायरल नोटिस चल रहा है, नोटिस नहीं एक्चुअली जो पेपर की कटिंग जो आई थी कि दिसंबर के लास्ट में आपका फिजिकल होने वाला है, वो सब चीज़ों को देखकर आप डिमोटिवेट ना होकर अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने सोच रहे होगा कि अब तो भाई 2 महीने बचे हैं हमें रनिंग के लिए, अब आराम से रनिंग कर लेंगे, अभी रनिंग छोड़ देते हैं। देखिए बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब एग्जाम हुआ था हमारा, एग्जाम से पहले भी यही नोटिस वायरल हुए थे, यही पेपर की कटिंग वगैरह आई थी कि हाँ भाई जो आपका एग्जाम है वो 18 सितंबर से पहले नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और जब सबको लास्ट में जब एक सरप्राइज मिला था कि 23 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हुए अगस्त से ही, तो वो शॉक मिला था सबको। हमारा फिजिकल बाद में होता है, पहले होता है, उससे मैटर नहीं करता, हमारी रनिंग तैयार होनी चाहिए एंड दैट्स इट। सबका ना डाउट रहता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन क्या फंडा है, मतलब किस तरीके से मिलता है नॉर्मलाइजेशन, किसको ज्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में केवल मार्क्स बढ़ते हैं घटते भी हैं। तो ये सारी जो डाउट रहे वो काफी ज्यादा डाउट रहते हैं लोग बागों के। तो मैं थोड़े से आपको एक आध पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। आगे अगर मैं बात करूँ फुल प्रोसेस की कि नॉर्मलाइजेशन असल में मिलता कैसे है, तो देखिए वो तो किसी को नहीं पता। इवन अगर आप किसी टीचर से भी पूछेंगे तो वो भी आपको 100% सही तरीके से नहीं समझा पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन असल में मिलता कैसे है। वो उन लोगों का ही एक लॉजिक होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही ज्यादातर देते हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ इन तरीकों से नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि काफी लोग सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। तो जिन लोगों को एक्यूरेसी नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उन्हें अगर हम परसेंटेज में लेकर आते हैं तो वो आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन करे हैं, 100 में से आपके 90 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं, तो 90% आपकी एक्यूरेसी है। जितनी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी जिस इंसान की, उतने ज्यादा उसके नॉर्मलाइजेशन होगा। काफी लोगों का मानना ये है, बट ऐसा नहीं है। स्पेशली एसएससी की अगर मैं बात करती हूँ तो एसएससी में बिल्कुल भी इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मलाइजेशन का सीधा साधा सा फंडा होता है कि सभी शिफ्ट को, अगर अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है तो सभी शिफ्ट को नॉर्मल करना, इक्वल करना। देखिए क्या होता है कि जैसे कि किसी का एग्जाम पहले पड़ गया, 23 तारीख को पड़ गया, तो 23 वाले तो फंस गए, और जिनका एग्जाम सबसे लास्ट में पड़ा था 31 तारीख को, वो लोगों के लिए अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने सारे एग्जाम जो है वो एनालाइज कर लिया। उन लोगों को सारे क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो सॉल्व कर लिए, उन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व वगैरह कर लिए। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा सबसे ज्यादा जिनको ये सारी चीजें करने का मौका नहीं मिला। ज्यादातर देखा जाता है कि जो शिफ्ट पहले पड़ती है, यानी जिनका पेपर स्टार्टिंग में पड़ता है उनको, और जो शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर हम सारे पेपर देखते हैं, हमारा 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था टोटल, 5 दिन के हिसाब से 2-2 शिफ्ट लगाते हैं तो 10 शिफ्ट में हमारा टोटल पेपर हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि सारी शिफ्ट बिल्कुल ही इक्वल बन पाए। कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी हो जाती है जो थोड़ी सी इजी, और कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी हो जाती है जो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो उसी का ही फायदा मिलता है हमें नॉर्मलाइजेशन में। जो शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड होती है उसको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देते हैं, जो शिफ्ट थोड़ी सी इजी होती है उसको कम देते हैं। काफी बार ऐसा भी देखने के लिए मिला है, यूपी पुलिस की मैं ही बता रही हूँ मैं, जो 49,500 वाली वैकेंसी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ था कि काफी बच्चों के जो नंबर थे वो कम भी हुए थे। इवन जिनके 200-200 नंबर थे उन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। यानी जिन लोगों की इजी शिफ्ट होती है उन लोगों के अगर मार्क्स ज्यादा होते हैं तो उन लोगों के मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है यूपी पुलिस में। अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, उसमें आपके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, किसी का भी कम नहीं होता है। अगर हम इजी और हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो देखिए मेरे पास तो फिलहाल इतना डाटा नहीं था, लेकिन मैंने आरडब्ल्यू का जो डाटा था उनके अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोग को बताती हूँ तो उनके अकॉर्डिंग जो सबसे इजी और हार्डेस्ट शिफ्ट थी तो वो थी हमारी आरडब्ल्यू के डेटा के अकॉर्डिंग इजी शिफ्ट जो थी वो 24 की सेकेंड शिफ्ट थी, और जो हार्डेस्ट शिफ्ट मानेंगे हम वो थी 23 की सेकेंड शिफ्ट। 23 की तो आप दोनों शिफ्ट कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा अंदाजा नहीं था और वो दोनों शिफ्ट हार्ड भी थी। अगर मैं अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक जो 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी थोड़ी सी इजी थी, और अगर हम बात करते हैं जो 30-31 वाली शिफ्ट थी वो इजी थी,
जहां हम लोगों ने भी उनका पेपर देखा था, तो जीके के क्वेश्चंस वगैरह हमें ऐसे लगे थे कि हाँ भाई थोड़े से इजी हैं, लेकिन मैं सबको इजी नहीं कहूंगी, देखो क्योंकि जो हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं उसका प्रेशर अलग ही होता है, तो मैं इतना इजी नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, अगर हम बाकियों से कंपेयर करते हैं तो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी हो जाती है। इसके अलावा अब जब हम देखते हैं फाइनल आंसर की के बाद, अब और ज्यादा काफी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि काफी शिफ्टों के ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिन लोगों को दो सही माने हैं, काफी क्वेश्चंस जो है वो गलत भी कर दी हैं। तो इसका अब हम चेंजेस देखने के लिए मिलता है कि इसमें क्या होगा। हो सकता है जिनके क्वेश्चन ज्यादा कैंसिल हुए उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिले, या फिर जिन शिफ्ट में क्वेश्चन ज्यादा, जिनके दो आंसर्स बताए गए हैं उनको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिले। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई देखो, बेशक तुमने वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिए, बट बच्चे का टाइम तो उसमें वेस्ट हुआ ना उसे करने में। और किसी अगर ऐसा भी है जिसमें आपने दो आंसर माने हैं, जिसके दो ऑप्शंस माने हैं, लेकिन उसमें भी करने में बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये सब देखते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स परेशान हैं, जिनके 150 प्लस मार्क्स हैं, जो गर्ल्स अभी भी परेशान हैं कि भाई हमारा नंबर नहीं आएगा, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका फाइनल सिलेक्शन होने में। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी और आपकी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, तो हो सकता है आपको ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने के कारण आपका नंबर आ जाए, तो आपने रनिंग चालू रखिए। मैं तो कहूंगी 150 प्लस वाली जो गर्ल्स हैं वो भी अपनी रनिंग चालू रखें। देखिए बॉयज का तो मैं नहीं कह सकती श्योर, लेकिन हाँ गर्ल्स का कह सकती हूँ, 150 प्लस वाली गर्ल्स भी अपनी रनिंग जारी रखिए। और दूसरी बात, काफी लोग सोच रहे हैं हमें 20-20, 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। एक बात आप ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कट ऑफ उतनी ज्यादा हाई जाएगी, और जितना कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा सभी को कट ऑफ उतनी ज्यादा लो जाएगी। तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, फर्क उससे पड़ता है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। तो आई होप आपको मैंने जो समझाना चाहा वो आप समझ गए होंगे। और अपनी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए